हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और यह जो क्वेश्चन है 2019 और 2020 में आया हुआ है। तो इस बार भी आने की इसकी संभावना सबसे अधिक है क्योंकि 2019 में है तो तुरंत 2020 में भी आ गया है। यानी यूपी बोर्ड का जो कंसेप्ट होता है बोर्ड एग्जाम का, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को भी रिपीट करना है और कॉन्सेप्ट को भी समझना है और घर पे बहुत अच्छे से प्रयास कर एग्जाम में जाना है। तो हमारा क्वेश्चन है दिखाइए कि फलन, ध्यान दीजिए, कर दिखाइए कि फलन, हमारा फलन है एफ ऑफ एक्स, कर है कि 2x प्लस 3, कर है कि जब x 2 से छोटा है और 2 के बराबर है, और दूसरा कर है कि दूसरा कब लेंगे 2x माइनस 3 जब x हमारा 2 से बड़ा है। तो x बराबर 2 पर संतत्य की जांच करना है। यह कर है कि संतत्य नहीं है। तो देखिए इस सवाल में अत्यधिक सोचने वाली कोई पॉइंट नहीं है, इसमें सोचने वाली पॉइंट है यह क्या कह रहा है और यह कह रहा है कि हम नंबर लाइन पे आप लोग को समझा रहे हैं कि यहाँ पर 2 कोई पॉइंट है। तो कह रहा है कि जब 2 से कम लेंगे यानी लेफ्ट एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तब हम 2x प्लस 3 लेंगे, या कह रहा है कि जब हम 2 के बराबर लेंगे तो अभी भी हम यही फंक्शन लेंगे। कह रहा है कि जब x जो हमारा 2 से छोटा है, मतलब f ऑफ x जो है फलन, इसमें ये कंडीशन है कि x जो है जब 2 से छोटा है, मतलब जब 2 से कम की वैल्यू लेंगे तभी भी यही लेंगे, या 2 के बराबर लेंगे तभी भी वैल्यू यही लेंगे। तो ये हमारा कंडीशन फिक्स हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि x 2 से बड़ा है, मतलब जब 2 से बड़ा वाला हम लेंगे यानी आर एच एल राइट हैंड लिमिट, तब हम 2x माइनस 3 वाला फंक्शन लेंगे। तो इसमें यही केवल बाबू समझने वाली बात थी और मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था तो यह इसको लेंगे, ध्यान दीजिए, कब जब 2 से बड़ा लेंगे, यानी बहुत छोटी राशि लिया जाता है लिमिट का कॉन्सेप्ट में। लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि इससे जस्ट थोड़ा सा अधिक और इससे जस्ट थोड़ा सा कम, मतलब एकदम बारीक छोटा इनफिनिटली स्मॉल थिंग्स होता है। तो देखिए अब इसी को इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करेंगे। तो हम एफ ऑफ, इसको बोलते हैं लिमिटिंग एफ ऑफ 2 फंक्शनल वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, और ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होता है राइट हैंड लिमिट। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन हमारा बहुत कठिन नहीं है, समझना ही बहुत कठिन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम पहले तो एफ ऑफ 2 पर निकालेंगे, एफ ऑफ 2 पर। तो एफ ऑफ 2 पर हमने क्या बोला कि यक्स जो है वो 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा है, तो यह फंक्शन लेंगे। एफ ऑफ 2 का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर 2 रखा है तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यही मतलब होता है बाबू। तो यहाँ पे क्या देखो 2 इंटू 2 प्लस का 3 बराबर 7, यानी हमें एफ ऑफ 2 मिल गया 7। यही समझने वाली बात है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। तो हम जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 प्लस लिखते हैं एफ ऑफ x। अगर हम इसको ऐसे लिखें लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, तो ये हमारा बाबू हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस h। यानी हमने यहाँ पर h में 2 में एक बहुत सूक्ष्म राशि h को जोड़े हैं, वो लगभग 0 के बराबर है। तो यहाँ पे h टेंड कर रहा है 0, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, लगभग। तो देखिए तो हम अब जो हमारा फंक्शन है कि हम 2 से थोड़ा अधिक ले रहे हैं, यानी x जो है वो 2 से अधिक है, तो इस वाले जो फंक्शन होगा ये हम पिक करेंगे इस क्वेश्चन से और इसको लेकर सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यह जो वैल्यू है वो यहाँ x के जगह पे रख देंगे
और उसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा राइट हैंड लिमिट होगा। ये हो जाएगा बाबू 2 जो पहले से है, और x के जगह पर रखेंगे 2 प्लस h और माइनस का 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 2 दूना 4 4 प्लस 2h और माइनस का 3। तो h जब यहाँ पर लिमिट रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, और 4 में से 3 गया, ये हो गया 1। क्या बताइए, ध्यान दीजिए, जो हमारा f ऑफ 2 है क्या हुआ राइट हैंड लिमिट के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकाले? हम यहाँ पे लिख देंगे f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस, या लिमिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो हमारा f ऑफ 2 पर दे रहा है कि सामर्थ्य नहीं है और राइट हैंड लिमिट निकालना, या दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमारा यह क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है कि x बराबर 2 पर यह फलन सामतत्य नहीं अथवा असामतत्य है। यह प्रूफ हो गया। हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते कब? जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर चेक करते हैं, मतलब 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा कम, यहाँ पर माइनस हो जाता। चलिए जब आता तो उसको डिटेल में समझाता हूँ। f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस, क्योंकि ये हमारा 1 आया है RHL लेफ्ट हैंड राइट, और फंक्शनल वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है 7, वो हमारा 7 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए जो हमारा x बराबर 2 पर ये जो फलन है वो सतत है, यानी सतत नहीं है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात थी बाबू, मैंने उसको डिटेल में बता दिया एक नंबर लाइन पर। नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि दिखाइए कि f ऑफ x इक्वल टू sin x स्क्वायर, नॉट sin स्क्वायर x, एक सतत फलन है। और यह क्वेश्चन 2020 और 2022 का रिपीट क्वेश्चन है, यानी हमारे बोर्ड एग्जाम में इसके आने की संभावना सबसे अधिक है। तो ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझा जाए और पढ़ा जाए। कह रहा है कि हमको इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देना है, राइट हैंड लिमिट निकाल देना है, और फंक्शनल वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू निकाल देना है। अगर तीनों आपस में बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये फलन जो है वो सामतत्य है, या सतत है, या कंटिन्यूअस है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम x के जगह पर मान लेंगे स्वच्छ अचर, यानी स्वच्छ मान। यहाँ पे लिखेंगे माना x का कोई स्वच्छ मान a है, तब हम a पर लिमिट निकालेंगे x बराबर a पर। तो a से थोड़ा कम निकालेंगे, a से थोड़ा ज्यादा निकालेंगे और a पर निकालेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू a पर, तो हमारा f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा? sin a स्क्वायर। हमारा f ऑफ a की वैल्यू निकल गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब a से थोड़ा कम, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x f ऑफ a माइनस h, और इसका मान हम इसमें रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू लिमिट x टेंडिंग टू, जब h करेंगे यहाँ पर a माइनस f ऑफ a, हमने स्टेप थोड़ा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा बाबू f ऑफ x, और जब हम इसमें से छोटी राशि को घटाएंगे ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसका मतलब ये होता है, और यह मान हम इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a माइनस h का होल स्क्वायर। h के जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 0, तो हमें मिलेगा sin a स्क्वायर, यानी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी
मिल गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो हमारा होता है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, माने हम ए से थोड़ा ज्यादा, ये किसके बराबर होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h, और इसी मान को उठाकर हम इसमें रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस h का होल स्क्वायर। तो h को टेंड करेंगे बाबू 0। हम देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाबू हमने h के जगह पे 0 रख दिया तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, और ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ये मिलेगा साइन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या निकला कि हम एफ ऑफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, मतलब यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल वैल्यू आपस में बराबर है। तो ये लिखेंगे अतः जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, सतत है। यही हमारा कंसेप्ट है और यही हमारा आंसर है। लेकिन इतना टफ नहीं जितना क्वेश्चन टफ लग रहा था। स्क्वायर में देखा, साइन में देखा, कैसे भी देखा, बस हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हम एफ ऑफ ई का मतलब हम एक्स के जगह पे ए रख देंगे, और लेफ्ट हैंड निकालने के लिए ये विधि मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।